और संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय की कमेटी ने अहम बैठक की है। एसएचपी संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय की कमेटी बनने के बाद देर रात सीआरपीएफ डीजी ने संसद की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गृह मंत्रालय की ओर से यह अहम बैठक की गई है। सुरक्षा कमेटी ने यह बैठक की, जो कमेटी बनाई गई है जिसमें आला अधिकारी शामिल हैं, उनकी ओर से रात में ये एक अहम बैठक की गई, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। चारों पुलिस की गिरफ्त में जरूर है, लेकिन एक कड़ी अभी भी छूटी हुई है, वो है ललित झा नाम की कड़ी, जिसके पास सभी के मोबाइल फोन्स हैं। कुछ ग्राफिक्स मैं आपके सामने रखती हूँ इसी मामले से जुड़े हुए कि किस तरीके से ये आरोपी यहाँ आते हैं, ये सब चीजों को करते हैं। संसद सुरक्षा चूक में जांच टीम क्या कर रही है वो आप देखिए। 200 अधिकारी, स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, ये कम से कम इस जांच टीम में है। 5 डीसीपी शामिल है, 7 एसीपी को शामिल किया गया है, 20 से ज्यादा इंस्पेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। पार्लियामेंट सुरक्षा में जुटे अधिकारी, रॉ और आईबी तक की मदद ली जा रही है। कोई आतंकी एंगल तो नहीं है, इंटेलिजेंस का इनपुट होना भी बहुत जरूरी है। ये जो जांच टीम बनाई गई है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है कि कितने हाई लेवल्स के अधिकारी, रॉ, आईबी का शामिल होना, पार्लियामेंट सुरक्षा में जो अधिकारी जुटे हैं, दिखाता है कि सरकार इस पूरे मसले को कितनी संजीदगी ले रही है। हमारे साथ दीपक बने हुए हैं। दीपक, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हो चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी असल मकसद सामने आए कि क्या वाकई यही मकसद था, और अगर यही मकसद था तो तरीके और भी थे। और ललित कहां है, सबसे बड़ी खड़ी हुई है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, तो स्पेशल सेल ने देर रात यूएपीए एक्ट जो लगाया है वो वाकई में एक बड़ा एक्ट होता है, और वो तब होता है जब खास तौर से कुछ खास चुनिंदा लोग निशाने पर होते हैं। और यहाँ पर जिन लोगों ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया है वो एक आतंकी कार्रवाई की तरह माना जा रहा है, और इसी वजह से यूएपीए एक्ट लगाया है। स्पेशल सेल के जो टॉप मोस्ट अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में जाँच कर रहे हैं। कई डीसीपीज जो है लगातार देर रात से अपने घरों की तरफ नहीं गए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें अभी जो फरार आरोपी ललित झा है उसको पकड़ा जाना उसका बहुत जरूरी है। उसके साथ ही ललित के पास जो मोबाइल फोन है वो उस मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय, उसका डेटा डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसी वजह से पुलिस की टीम में कोशिश कर रही है कि सारी यूनिट को अलग अलग काम का जिम्मा सौंपा जाए। और आपने ठीक से चेकिंग नहीं की, उन पुलिस कर्मियों पर, उन सुरक्षा कर्मियों पर भी अब जांच होनी चाहिए। कोई भी ऐसा संसद चला जाएगा, ऐसे करेगा। देखिए, गलती से ही सबक लिया जाता है, और ये एक ऐसी गलती है जिसको लेकर, क्योंकि विजिटर्स जो है अक्सर लोकसभा की कार्रवाई को देखना पसंद करते हैं, और इसी वजह से विजिटर्स पास यहाँ पर बनता है, और काफ़ी समय के बाद इस पास को बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में किसी के लिए भी पास बना दिया जाए। और यहाँ पर भी भरोसे का, यहाँ पर धोखाधड़ी कह सकते हैं कि भरोसे का कत्ल किया गया, क्योंकि जिन लोगों ने बीजेपी सांसद के जरिए पास बनवाया था उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो उस पास का कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और पास को बनाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि हर कोई पास को किसी के जानकार नहीं था जो इस तरह से उनको एंट्री करने के लिए या विजिटर के लिए पास बना के दे दे, और इसी वजह से ये